दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव है, जायसवाल, गिल और पांड्या को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक का है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों सूर्या ने खतरनाक बल्लेबाजी से श्रीलंका की कमर और अकड़ को तोड़कर रख दिया, तो इधर गिल और जायसवाल ने भी कहर बरपाया। कैसे इन्होंने मिलकर 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इनकी जबरदस्त बल्लेबाजी और रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सूर्य और पांड्या में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप जीत कर आ रही भारतीय क्रिकेट टीम ने आज एक नए युग का आगाज किया है और कहना पड़ेगा कि आगाज इतना ज्यादा धमाकेदार था कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही होगी। दोस्तों आज से श्रीलंका की सरजमी पर 3 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो चुकी है। इस बात में कोई शक नहीं कि T20 वर्ल्ड कप जीत कर आ रही भारतीय क्रिकेट टीम में से रोहित और कोहली इस टीम का हिस्सा नहीं है और चड्डू भी अब साथ नहीं रहेंगे टीम के। इनकी जगह भरना मुश्किल होगा, ऐसा सभी भारतीय सोच रहे थे, लेकिन उससे पहले सभी को गलत साबित किया शुभमन गिल और जायसवाल ने। दोस्तों तूफानी बल्लेबाजी किसे कहते हैं ये तो हमने रोहित शर्मा के बल्ले से खूब देखा है, लेकिन अब आदत डाल लीजिए ये तूफानी बल्लेबाजी देखने की गिल और जायसवाल के बल्ले से। पलिकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये दोस्तों वो मैदान है जहां पर श्रीलंकाई कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और इस बात से वो पूरी तरीके से अनजान थे कि पावर प्ले में उनके साथ क्या हादसा घटने वाला है। मुकाबले की शुरुआत दोस्तों पहली गेंद पर मधुशंका को चौका जड़कर जायसवाल करते हैं और ओवर के खत्म होते होते गिल के बल्ले से भी 2 चौके निकल जाते हैं। अगले ओवर में दोस्तों फर्नांडो को बैक टू बैक 2 चौके फिर जायसवाल जड़ते हैं, लेकिन थिक्साना को जब कूटने का मौका मिलता है तो तीसरे ओवर की पहली गेंद पर गिल छक्का लगाते हैं। इसके बाद तो दोस्तों चौके और छक्कों का यह कंपटीशन रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अरसा, फर्नांडो, थिक्साना, मधुशंका हर किसी को पीट कर गिल और जायसवाल ने अधमरा कर दिया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, एक का स्ट्राइक रेट 190 तो दूसरे का 212 पहुंच गया था और दोस्तों पावर प्ले के खत्म होते हुए 16 गेंदों में 34 रन शुभमन गिल के थे 6 चौके 1 छक्के के साथ, तो वहीं जायसवाल ने भी 21 गेंदों में 5 चौके 2 छक्के जड़कर 40 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इनकी पारी देखकर अभी श्रीलंका के फैंस और गेंदबाजों ने दांतों तले उंगलियां चबाई ही थी कि दोस्तों पावर प्ले में दोनों निपट गए, लेकिन भारत के स्कोर को 80 के पार ले गए थे और इनके आउट होने के बाद दोस्तों सबको लग रहा था कि रनों की रफ्तार अब कम हो जाएगी फाइनली, लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने नाम का जलवा ऐसा बिखेरा कि दोस्तों हर कोई उन्हें कप्तान नहीं बल्कि सबसे खौफनाक बल्लेबाज मानने लगा है। दोस्तों सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट कप्तान का सर चढ़कर बोल रहा था। 225 का स्ट्राइक रेट रहा दोस्तों उनका, और उन्होंने जो किया वो तो कोई मैच भी नहीं कर सकता। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने आते ही पारी के 8वें ओवर में बैक टू बैक छक्का चौका जड़ा मधुशंका को और इस ओवर में एक और चौका लगाया, यानी कि एक ही ओवर में पूरे के पूरे 14 रन तो बाउंड्री से थे। लेकिन ये मत सोचिए कि सूर्य कुमार यादव कोई छोटी मोटी पारी खेलने आए थे। आगे चलकर हसरंगा को भी बैक टू बैक चौके जड़कर 22 गेंदों में उन्होंने अपना 50 पूरा कर लिया था। उसके बाद भी 201 छक्का और 2 चौके और जड़कर सूर्या ने 26 गेंदों में 8 चौके तो 2 छक्के लगाकर 58 रन की पारी खेली, जिससे कि हम 13 ओवर में 150 के पार पहुंच चुके थे। दोस्तों ये रिकॉर्ड भी बना। सूर्या के बल पर भारत ने अब तक श्रीलंका के खिलाफ सबसे तेज स्कोर बनाया है, वो भी 12 ओवर के अंदर। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की पारी की तारीफ करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आगे चलकर हार्दिक पांड्या और पंत ने और तूफानी बैटिंग करी और 200 के पार स्कोर को ले गए, लेकिन मानना पड़ेगा कप्तान सूर्या को, गिल और जायसवाल को, जिनके रिकॉर्ड के दम पर आज भारत ने इस मैच को बल्ले से ही जीत लिया था। दोस्तों आप सभी इनकी पारी और तोड़े गए इस रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका की धरती पर पहले ही T20 में भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तांडव। जायसवाल, गिल ने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रच दिया नया इतिहास, तो सूर्या के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के सामने खड़ा किया कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों को बेरहमी से कूटा, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, किस खिलाड़ी ने लगाए सबसे अधिक छक्के, श्रीलंका को किस गेंदबाज ने कराई मैच में वापसी, रोंगटे खड़े कर देने वाले अब तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी धरती पर फतेह करने के बाद भारतीय टीम अब श्रीलंका पहुंच चुकी है। यहाँ दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच पहला
पहला मुकाबला पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल के बाद शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज आशिता फर्नांडे, लेकिन इनका भी स्वागत जायसवाल ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। श्रीलंका के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। वहीं फर्नांडो के ओवर की 5वीं गेंद भी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। श्रीलंका की तरफ से तीसरे ओवर में बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिल रहा था। कप्तान असलंका ने गेंद महेश तीक्ष्णा को थमाई, लेकिन सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इनका स्वागत पहले गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अगली गेंद को चौके में भी तब्दील कर गेंदबाज पर पूरा दबाव बना दिया। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घातक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे तो इंडिया का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारत का स्कोर 3 ओवर में 36 रनों तक पहुंच चुका था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर असीता फर्नांडो। इनका स्वागत शुभमन गिल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं और तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर श्रीलंका के गेंदबाजों पर धज्जियां उड़ा दी और दोनों बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। श्रीलंका के कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। फर्नांडो के ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। बल्कि दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। साथ ही साथ जायसवाल भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 5वां ओवर श्रीलंका की तरफ से लेकर आए एक बार फिर महेश तीक्ष्णा। भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जायसवाल का साथ शुभमन गिल भी भरपूर निभा रहे थे। तीक्ष्णा के ओवर की 5वीं गेंद पर भी जायसवाल ने शानदार चौका जड़कर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 59 रनों तक पहुंच चुका था। पावर प्ले का अंतिम ओवर श्रीलंका की तरफ से लेकर आए मधुशंका। इनका स्वागत गिल ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए एक और चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब कुटाई कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और भारत के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन मधुशंका ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर इस छक्के का बदला लेते हुए शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 74 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। टीम इंडिया ने पावर प्ले के 6 ओवर में 74 रन बना लिए थे, लेकिन वहीं शुभमन गिल 16 गेंद में 34 रनों का योगदान देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। लेकिन एक तरफ से यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए श्रीलंका की तरफ से हसरंगा और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी को स्टंपिंग करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग गए। जायसवाल टीम के लिए 21 गेंद पर 40 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। भारत का दूसरा विकेट गिर गया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया, संभल कर बैटिंग की। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर भारत के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। जिस तरह से टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही लग रहा था
कि श्रीलंका के सामने बड़ी आसानी से भारतीय टीम 240 रनों का लक्ष्य खड़ा करने में सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मैच की अंत ओवर तक की पूरी वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच पल्लेक किले स्टेडियम पर पहला T20 मुकाबला यहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतने के साथ शुरू हुआ, जहां उन्होंने पहले गेंदबाजी करके श्रीलंका की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया।